पिछले कई सालों से वियतनाम से पूरी दुनिया में गारमेंट्स बिजनेस में अपना बेमिसाल नाम पैदा करने वाले प्रीमियर ग्रुप ने अब कोलकाता शहर में भी ऑफिशियली अपनी शुरुआत कर दी है और कल शाम महानगर के न्यू टाउन के मनी कासाडोना बिल्डिंग के प्रीमियर ग्रुप के नए ऑफिस का इनॉग्रेशन किया गया। इस मौके पर कोलकाता महानगर के कई मस्जिदों के इमाम हजरात और उलेमा करम मौजूद थे। आपको बता दें कि प्रीमियर ग्रुप के डायरेक्टर मोहम्मद जमालुद्दीन रिजवी हैं, जो कि एक NRI हैं, लेकिन इसके बावजूद वो समाज को कुछ देना चाहते हैं और खास तौर पर बिजनेस और सोशल वर्कर को हमेशा बैलेंस करके चलते हैं। और इसी सोच के तहत वे दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में प्रीमियर नॉलेज सिटी के नाम से एक एजुकेशनल हब बना रहे हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेज, B.Ed कॉलेज, स्कूल और मदरसे की भी शिक्षा दी जाएगी। वहीं इस खास मौके पर मौजूद उलेमा करम ने प्रीमियर ग्रुप को अपनी ओर से मुबारकबाद पेश की और आशा की कि आने वाले दिनों में ये कंपनी और भी तरक्की की मंजिल तय करे। वहीं इस कंपनी के डायरेक्टर और NRI टेक्सटाइल बिजनेसमैन मोहम्मद जमालुद्दीन ने कहा कि आने वाले सालों में कंपनी की ओर से 3 से 4 हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा जाएगा, लेकिन इसके बाद बंगाल में लेबर लॉ को और भी फ्लेक्सिबल करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का थैंक्स, आप लोग ने यहाँ पर आया, शिरकत किया मेरे प्रोग्राम में। उसके बाद काफ़ी आलिम लोग आए हुए थे, उसमें एक मौलाना रोशन जमीर साहब थे, मौलाना शबीर मलिक साहब, प्रोफेसर सज्जाद साहब थे। उनके बाद में मौलाना मुशाहिद साहब थे इसमें, और प्रोफेसर सदरुल इस्लाम साहब भी पहुँचे हुए थे। एक्चुअली ये ऑफिस यहाँ में कलकत्ता में फर्स्ट है, मगर इस ऑफिस को पहले हम लोग ऑपरेट दिल्ली से कर रहे थे, मगर बिकॉज ऑफ दैट आवर होम टाउन कन्वीनियंट की वजह से, और मैंने ये सोचा कि यहाँ पे अगर जब ये ऑफिस होगा तो वर्क एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस बेल्ट में जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है हो रहा है काफ़ी, मगर जो हम लोग का टेक्नोलॉजी है, जो मेरा अपना काम करने का एक सिस्टम है वियतनाम में, चाइना, बांग्लादेश, कंबोडिया, तो उस टाइप की मैं सिस्टम को, टेक्नोलॉजी को मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ और मैन्युफैक्चरिंग उसी बेस पर करना चाहता हूँ कि जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी, कम्पिटिटिव प्राइस और मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकूँ। ये एक पर्पस है, मगर उसके बाद इस ऑफिस का एक दूसरा मसला कंसर्न भी है कि मैं एजुकेटेड लाइन से, एजुकेशन से मैं रिलेटेड हूँ और इन्वॉल्व होना चाह रहा हूँ, और ख़ास करके मैं एजुकेशन पर काम करना चाह रहा हूँ, जो मेरी बहुत पुरानी प्लान था, ख्वाहिश था, मेरा ड्रीम भी था। तो पिछले 5-6 साल से मैं इस पर वर्कआउट कर रहा था। मैं कितने बार केरला भी ट्रैवल किया मरकज़ से, फिर यहाँ पे अच्छे अच्छे आलिम मुफ्ती लोग से मैंने मशवरा किया। उसके मशवरा के बाद फिर अभी सोनारपुर के अंदर में हम लोग ने काफ़ी बड़ा लैंड को एक्वायर किया हूँ, ऑलमोस्ट लाइक 100 बीघा जगह है, और उसका इब्तदाई काम जो है बाउंड्री, गेट, ऑफिस का स्ट्रक्चर, वो सब स्टार्ट हो चुका है। और मेरा मेन मकसद यही है कि यहाँ पे अगर मैं बिज़नेस करूँ तो उस बिज़नेस से जो है ना, इस कौम को भी भला हो, और जो नीड है एजुकेशन का, मैं उसमें हाथ बढ़ाऊँ, और जहाँ तक हम लोग की एबिलिटी होगी, इस कंपनी की एबिलिटी होगी, उस बेस पर हम लोग दोनों सेक्टर में काम करेंगे। नहीं, मेन तो हम लोग के ब्लड में तो गारमेंट है, तो गारमेंट तो होगा ही। उसके बाद में कुछ अदर प्रोडक्ट भी है जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होता है, हम लोग यहाँ नहीं कर पाते हैं, तो मेरे पास में वो बहुत सारे ब्लू प्रिंट है, ऑलमोस्ट 30 प्रोडक्ट, जिसका पॉलीटेक्निक टाइप से यहाँ पे ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करूँगा। ऑलमोस्ट 30-40 प्रोडक्ट है। तो गारमेंट तो एक है, उसके बाद में जो भी चाइना प्रोडक्ट
में प्रोडक्शन होता है, यहाँ नहीं कर पाते हम लोग आसानी से, उस टाइप की प्रोडक्ट को यहाँ पे ट्रेनिंग भी मिलेगा और उसको प्रोडक्शन भी करूँगा और यहाँ के लोकल मार्केट में उसको सेल भी करूँगा। ये स्किल लेवल की कमी नहीं है, वर्कर्स की कमी नहीं है, मगर हाँ यहाँ पे जो बंगाल के अंदर में या बिहार के अंदर में बहुत सारा जो है ना फैसिलिटीज़ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन। बंगाल के अंदर में ये सब पॉसिबिलिटी हो सकता है अगर यहाँ के गवर्नमेंट अगर लेबर पॉलिसी को जो है ना, वर्कर्स पॉलिसी को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करे, जो हमेशा प्रॉब्लम रहा है यहाँ के लिए। तो अगर वर्कर पॉलिसी को अगर यहाँ पे इम्प्रूव किया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी और बहुत सारे आदमी जो है इंडस्ट्रीज लेकर के आएंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ये चैलेंजिंग तो होगा, प्राइस वाइज, मटेरियल की ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय, लेबर कॉस्ट। बांग्लादेश के अंदर में उसके ब्लड के अंदर में गारमेंट है और वो लोग हार्ड वर्किंग है, हम लोग भी हार्ड वर्किंग है, मगर यहाँ पे अगर मैंने बोला वहाँ पे लेबर की जो फैसिलिटीज़ है, गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है वो बहुत फ्लेक्सिबल है और उसके वजह से वहाँ पर ग्रोथ हो रहा है। मगर यहाँ पे इंडिया के अंदर में लेबर का जो रेगुलेशन, अगर गवर्नमेंट इस पॉलिसी को थोड़ा सा अगर अमेंड करेगा तो बहुत सारा मतलब इसकी बेनिफिट मिलेगी और जो मैन्युफैक्चर जो स्केयर होता है यहाँ पे लगाने के लिए और इंडिया के अंदर में वो उसको मतलब ओपन हैंड मिलेगा। अभी हम लोग वियतनाम के अंदर में ऑलमोस्ट डायरेक्टली हम लोग 5000 वर्कर को जॉब दे रहा हूँ वियतनाम में। बांग्लादेश के अंदर में हम लोग अभी ऑलमोस्ट 3000 वर्कर को दे रहा हूँ जॉब डायरेक्टली। तो उम्मीद है कि अगर हम लोग को अगर फैसिलिटी यहाँ पे हर तरफ से सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग भी यहाँ पे 3000 to 4000 वर्कर की जॉब क्रिएट 2-3 ईयर्स के अंदर में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस ख़ास मौके पे सबसे पहले तो दिल की अथाह गहराई से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं जनाब हाजी जमालुद्दीन रिजवी साहब का और इनके कंपनी का, प्रीमियर ग्रुप ऑफ कंपनी का ये जो दफ्तर यहाँ बना है, इस दफ्तर के क़याम का अमल जो यहाँ आया है उसके पीछे कई वजूहात हैं। आलमी पैमाने पर ये कंपनी गारमेंट्स की दुनिया में अलग अलग जगहों पे काम कर रही है, यूरोपियन कंट्री में भी, इधर यूएसए में भी, अफ्रीकन कंपनी में भी, मिडिल ईस्ट में भी, अलावा आपको वियतनाम वगैरह बहुत सारी जगह, जापान जी। तो माशाल्लाह इंडिया में बड़ी ज़रूरत थी इसकी, तो इन्होंने इस ज़रूरत को महसूस किया और यहाँ से जो मैन्युफैक्चरर के ज़रिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों यहाँ से होगा, इसी के लिए इन्होंने यहाँ पे दफ्तर का क़याम अमल में लाया है। हम इसके लिए मुबारकबाद देते हैं। साथ ही साथ प्रीमियर ग्रुप ऑफ कंपनी के ज़रिए यहाँ इस शहर में इन्होंने एजुकेशन के ऊपर भी काम करने का इरादा किया है। उसका हम लोग आज जा कर के मुआयना किए, जायज़ा लिए, देखे कि एक ही कैंपस में उसका नाम दिया इन्होंने प्रीमियम नॉलेज सिटी। माशाल्लाह 1-2 नहीं बल्कि 500 बीघा पे मुश्तमिल वो जगह है। हम तमाम उलमा यही दुआ कर रहे हैं कि मौला इनके इस दफ्तर के ज़रिए जो इन्होंने जिस काम का इरादा किया है वो सब काम में अल्लाह सुब्हानहू तआला कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। और दुआ भी करते हैं और हर वक्त तमाम उलमा और शहर कोलकाता व सूबा वेस्ट बंगाल व भारत के हर नागरिक इनके साथ हैं, इसलिए कि हर मसाइल का हल तालीम है। ये स्किल पे भी काम कर रहे हैं और तालीम पे भी काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। तो मैं अपनी तरफ से और अपने सारे अहबाब की तरफ से जनाब हाजी जमालुद्दीन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने कलकत्ता के इस मशहूर इलाके में अपने प्रीमियर फैशन ग्रुप का एक दफ़्तर का आज इफ्तिताह किया, इनागुरेशन किया। इसके लिए मुबारकबाद के लायक हैं और हम दुआगो हैं कि उनको इस मैदान में मज़ीद और ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी मिले। दुनिया में तिजारत जिसे बिज़नेस कहते हैं उसकी अहमियत मुसल्लम है और चूँकि हम एक ख़ास मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उस मज़हब की तालीमात में भी यही है कि तिजारत की अहमियत मुसल्लम है।
कहा गया है कि तलब कसबिल हलाल फ़रीदतुन बादल फ़रीदा, कि हलाल कमाई को तलब करना एक अहम फरीज़ा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें कहा गया है कि अलैकुम बित्तिजारा फ़इन्ना फ़ीहा तिस्सतो आशारि रिज़्क़, यानी कि तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम तिजारत को अपनाओ, क्योंकि उसमें रिज़्क़ के 9 हिस्से उसमें हैं, 10 हिस्सों में से 9 हिस्से तिजारत में हैं। और एक जगह कहा गया है कि अत्ताजिरु सदूक मा नबियीन व सिद्दीकीन व शुहदा, कि जो अमानतदार और सच्चाई के साथ तिजारत के मैदान में आगे बढ़े तो उसका जो हिस्सा होगा वो नबियों की सोहबत में होगा, सिद्दीकीन की सोहबत में होगा और शुहदा की सोहबत में होगा। तो इस तरह से एक मखसूस कम्युनिटी या मखसूस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जिनकी मज़हब की तालीमात तिजारत के हवाले से ये हों, तो आज अगर हाजी जमालुद्दीन साहब इस मैदान में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें खुशी है। और इसी के साथ साथ हम उनके लिए दुआगो हैं कि जिस तरह से दिगर ममालिक में उनके दफातर कायम थे और कलकत्ता में अगरचे सेंट्रल कलकत्ता में उनके दफ्तर हैं, लेकिन चूँकि ये इलाका जो रजारहाट का इलाका रहता है, कहा जाता है एक्शन एरिया कहा जाता है, कलकत्ता में न्यू टाउन का एरिया कहा जाता है, ये तिजारती एक हब है। और इस तिजारती हब में अगर इन्होंने एक दफ्तर कायम किया है तो इंशाअल्लाह इससे इनके इम्कानात भी आगे बढ़ेंगे। প্রিমিয়ার গ্রুপের নতুন দপ্তর খোলা হয়েছে। সর্বপ্রথম আমি এবং আমাদের আলিম ওলামা শিক্ষিত ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপসের পক্ষ থেকে হাজি জামালউদ্দিন রিজভী সাহেবকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা যে নিউ টাউনের ফেজ 1 মতো সুন্দর এবং পোশ এরিয়াতে উনি প্রিমিয়ার গ্রুপ নামে একটি অফিসের উদ্বোধন করলেন। এই অফিসের উদ্বোধনের একটা মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশেষ করে গার্মেন্টস ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট। আর এটা বলা বাহুল্য কি ওনার এটাই অফিস নয়, একাধিক অফিস আফ্রিকান মেটেরিয়াল স্টাডিজ এবং অন্যান্য দেশেও রয়েছে। তো তার পাশাপাশি উনি একটা সুন্দর ব্যবস্থা, যেটা আমাদের সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ, 1 man 2 missions, ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধর্মচর্চা শিক্ষা ইত্যাদির জন্য উনি একটি বিশাল বড় প্লট সোনারপুর এরিয়াতে ক্রয় করেছেন এবং সেখানে শিক্ষা দীক্ষার জন্য ইংলিশ মিডিয়াম রেজিডেন্সিয়াল স্কুল প্লাস ডে বোর্ডিং স্কুলও ওখানে খুলতে চলেছেন। সেই জায়গাটার উনি নাম দিয়েছেন প্রিমিয়ার নলেজ সিটি। সেখানে ইংলিশ স্কুল থাকবে, ল স্কুলস হবে, বিএড কলেজ হবে এবং একাধিক শিক্ষা দীক্ষার আরও ইনস্টিটিউশনস হবে। তো এটা একটা খুব গোটা পশ্চিমবঙ্গ এবং তার সঙ্গে গোটা ভারতবর্ষের জন্য খুব একটা আনন্দদায়ক বিষয়। উনি একজন শিল্পপতি হয়ে, একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হয়ে শিক্ষার দিকেও উনি কিন্তু মনোযোগ করছেন এবং ইনভেস্ট করছেন। আমাদের সকলের পক্ষ থেকে ওনার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। प्रीमियर ग्रुप के इस आज दफ्तर के इनोग्रेशन के मौके पर आप सभी उलमा कराम यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अलहाज जमालुद्दीन रिजवी साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ये ऑफ़िस एक अच्छी जगह पे न्यू टाउन सिटी में आपने कायम किया। और बस कहना यही चाहूँगा कि कुछ लोग होते हैं जो ख़ुद अपने ही लिए कमाते हैं और कुछ लोग वो होते हैं जो दूसरों के लिए भी ज़राए पैदा करते हैं। और हकीकत में बेहतर वो लोग हुआ करते हैं जो 20, 50, 100, 200, 500, 1000 हिंदुस्तानी लोगों की रोज़ी रोटी का ज़रिया बने। तो प्रीमियम ग्रुप जो आज पूरी दुनिया में USA, कनाडा, साउथ अफ्रीका वग़ैरह में गारमेंट्स में एक अच्छी पहचान रखता है, हम बेपनाह
दिल से इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने कलकत्ता में भी इसको करने का इरादा किया, तो यकीनी तौर पर हिंदुस्तान और ख़ास करके बंगाल के लोगों की रोज़ी रोटी का कुछ न कुछ ज़रिया बहुत सारे लोगों का इससे निकल सकता है। ये बहुत बड़ी कामयाबी की दलील है। और इसी के साथ ही साथ बहुत मुबारकबाद के लायक इस बात पर भी हैं कि उन्होंने प्रीमियर नॉलेज सिटी के नाम से तालीम का एक बड़ा हब बनाने का न सिर्फ ये कि इरादा किया है, बल्कि उसको बनने की इब्तिदा भी हो चुकी है और हम लोगों ने जाकर के देखा भी है। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें कामयाबी अता फ़रमाए। हम सब यही दुआ करते हैं। बहुत